सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। गणेश पंडाल पर पथराव का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। सूरत में घटना से गुस्साए लोगों ने की वाहनों में तोड़फोड़। भीड़ ने तोड़ी कई गाड़ियां। कुछ जगह पर आगजनी की भी खबर। 15 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी। सूरत में हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने सख्ती दिखाई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 15 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी। धार्मिक आयोजन में पथराव की जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। 3 नाबालिगों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। साजिशकर्ताओं की तलाश। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हालात का जायजा लेने पहुंचे सूरत। मौका वारदात का मुआयना किया। हालात पर काबू पाने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर्ष सांघवी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में की चीन की जमकर तारीफ। कहा भारत समेत कई देशों में रोजगार समस्या, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कहीं समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने इशारों में मौजूदा सरकार पर हमला बोला। भारत में स्किल तो बहुत है मगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक स्किल का प्रयोग नहीं होगा, आदर नहीं होगा, तब तक विकास संभव है। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बोले राहुल गांधी। शिक्षा पर आइडियोलॉजी का हो गया है कब्जा। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर की हो रही है नियुक्ति। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर सीधा हमला बोला। दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच महिलाओं को पुरुषों के बराबरी को दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा किस लोगों तक राहत देने की जगह, किसानों को राहत देने की जगह 25 कारोबारियों को मिल रहा है फायदा। राहुल गांधी ने कहा कि संवाद के सभी रास्ते कर दिए गए हैं बंद। संसद में भी दबाई जाती है आवाज। मीडिया को विपक्ष दिखाता नहीं है। कहीं भी लीगल सिस्टम में सुनी नहीं जाती है विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे सवाल पर कहा देश के संस्थागत ढांचे पर है कुछ खास लोगों का कब्जा, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जाति जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा नहीं था कोई पॉलिटिकल एजेंडा। देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी यात्रा। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने 6 सीट का दिया ऑफर। समझौता न होने की सूरत में आप आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को टिकट तो तोशाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं है, लाई गई हैं। राजनीति में नहीं हो रहा है ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा अगर सही कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था। ये देश का मेडल था। बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा बृजभूषण शरण सिंह ने कभी नहीं मानेंगे हार। उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूगा चुनावी बिगुल। जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो। लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बाहरी के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की मांग कर रहे हैं। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोले अमित शाह अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखें जो अधिकार की जगह कर्तव्यों को तरजीह देते हैं। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग। इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग, सभी को करना चाहिए एक दूसरे के धर्म का सम्मान। हिंसा की कोई जगह नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है जनता।
चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस, अब हो चुकी है बहुत देर। पशुपति पारस ने कहा, जब पार्टियां टूटती हैं तो एक भी हो सकती है। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी पर अपनी राय रखी। कहा, नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से उफान पर आया बरसाती नाला, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हैं लोग। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी। पानी बढ़ने की वजह से गेट खोलकर रिलीज किया जा रहा पानी। एक गेट 2 मीटर और बाकी 5 गेटों को 1-1 मीटर खोला गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हुए लोग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी, सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की लंबी कतार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार, निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी साई इलाके में बाढ़, नदी की वजह से प्राइमरी स्कूल पर खतरा। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे से लगते इलाके पर तेजी से हो रही है मिट्टी की कटान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में उफान आया, नाले में बहने से बाल बाल बची कार। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान पर बह रही कुंवारी नदी, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे आवाजाही। लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है प्रशासन। बहराइच में भेड़िए को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की मदद ली गई। जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाता है वन विभाग की टीम। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की माद के पास रखी जा रही नजर। इंसानों के साथ लोगों के मवेशियों को भी शिकार बना रहे हैं भेड़िए। वन निगम के जीएम संजय पाठक का बयान। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल। वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक, जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए। वन विभाग की टीम ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन। तेंदुए की तलाश में हापुड़ की धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का खेत में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा, हॉस्पिटल में आधी रात हजारों उपद्रवी कैसे घुसे। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर भी विचार करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। घटना को 1 महीने पूरा होने पर जूनियर डॉक्टर्स निकालेंगे रैली। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। 15 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बना करके हजारों लोग शामिल हुए, प्रोटेस्ट किया। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में मुस्लिम समिति की महिलाएं शामिल हुई। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक है। मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। राज्यों से जुड़े जरूरी विषयों पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश, तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलानी पड़े तो बुलाएं। भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमास के साथ चल रहे युद्ध का दिया गया हवाला। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जुलाई के महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगाई थी अंतरिम। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। आज 3 दिन की रिमांड
खत्म हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग दाखिल पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुमार विश्वास को मिली धमकी, सिंगापुर में राम कथा करने के दौरान धमकी भरी कॉल आई। मेरठ में जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस की टीम पर गोली चला दी। यूपी के मऊ जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाई, बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया 3 मीनारों का निर्माण, सुबह लोगों ने देखा तो हंगामा हो गया। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात, युवक ने अपनी 2 बेटियों की हत्या के बाद खुद फांसी लगाई। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल, धनबाद के दौरे का दौरान बीसीसीएल जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैरों से उतारे जूते। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमीनियम प्लांट में धमाका, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डिलीवर करने की साजिश नाकाम, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखा था सिलेंडर। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे यात्रियों का हंगामा, घंटों तक रेल का इंतजार करने के बाद यात्रियों ने हंगामा किया। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। भारत में फैला मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया चढ़ावा, भक्तों ने 48,30,000 रुपए चढ़ावा दिया। अंबानी फैमिली के यहाँ विराजे गणपति, नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश वंदना। जुहू चौपाटी और गिरगांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से दी जा रही है विदाई। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में पहुंची बहन अर्पिता और बहनों आयुष, 1.5 दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद किया गया विसर्जन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास, 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक पर कब्जा किया। भारत ने पैरा ओलंपिक में 1972 से सफर की शुरुआत की थी और तब भारत में सिर्फ 1 मेडल आया था।